भोर की ठंडी हवा के साथ गांव धीरे धीरे जाग रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी किरणें कच्ची गलियों पर फैलने लगी थीं। सुबह की इस हलचल में दूध वाला रोज की तरह दूध बेचने निकल पड़ा था। दूध ले लो, दूध ले लो। ताजा दूध है, आज की दुधाई। अरे दूध वाले, जरा इधर आना। आ रहा हूँ बहन जी। सुबह की इस हलचल में दूध वाला रोज की तरह दूध बेचने निकल पड़ा था, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में भरोसे की चमक लिए। दूध वाले, आज जरा जल्दी आ गए। हाँ बहन जी, आज भैंस ने खूब दूध दिया है। तुम्हारा दूध बच्चों को बहुत सूट करता है। मैं कभी मिलावट नहीं करता, जो बेचता हूँ वही खुद भी पीता हूँ। इसीलिए तो हम रोज तुमसे ही दूध लेते हैं। दूध वाला गांव में सिर्फ दूध नहीं बल्कि भरोसा भी बेचता था। लोग उसकी बातों और उसके दूध दोनों पर यकीन करते थे। दूध बांटकर दूध वाला घर की ओर लौट रहा था। गली अब पहले जैसी भरी नहीं थी, बस उसके कदमों की आवाज और डिब्बे में बचे दूध की हल्की छनक सुनाई दे रही थी। आज दूध जल्दी बिक गया। अगर रोज ऐसे ही बिके तो मैं और कमा सकता हूँ। यहीं उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। अगर ज्यादा कमा लूं तो एक और भैंस ले लूं, फिर ज्यादा दूध होगा और मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। इच्छा बुरी नहीं थी, लेकिन इसी इच्छा के पीछे लालच धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। घर के अंदर सन्नाटा था, बाहर गांव की आवाजें थीं, लेकिन यहाँ दूध वाला अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। आज तो दूध पूरा बिक गया, अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए। यहीं उसके मन और मेहनत के बीच लालच ने अपनी जगह बना ली। थोड़ा सा पानी कौन देखेगा, बस थोड़ा ही तो है, किसी को पता नहीं चलेगा। यही छोटा सा फैसला आगे चलकर बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगले दिन फिर वही सुबह आई, लेकिन दूध वाला के मन में अब कुछ बदल गया था। दूध वाले, आज दूध हल्का क्यों लग रहा है? अरे नहीं भाई, भैंस थोड़ी थकी हुई है, कल रात ज्यादा काम कर लिया। पहला झूठ बोल दिया गया था और झूठ का पहला बीज वहीं गिर गया था। चौपाल पर लोग बैठकर सुबह की बातें कर रहे थे, किसी की हंसी, किसी की शिकायत और कहीं बच्चों की चहलकदमी। बूढ़ी अम्मा सब सुन रही थीं और उनकी अनुभव की नजर किसी से नहीं छिपती थी। दूध वाले, तुम्हारा दूध आज फिर हल्का लग रहा है। अम्मा, आप ज्यादा सोचती हैं, भैंस का दूध कभी कभी हल्का हो जाता है। बेटा, दूध तो पानी से पतला होता है, लेकिन इंसान का नाम निशान भी पतला हो जाता है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत और सही का पता अक्सर उसी दिन चल जाता है जब सच बाहर आता है। अब क्या करूं अम्मा, बस दूध बेचने की जरूरत है। जरूरत और लालच में फर्क समझो। जरूरत पूरी होती है, लालच कभी पूरी नहीं होती। दूध वाला ने अम्मा की बात सुनी, पर उसकी आंखों में अभी भी लालच की चमक थी। रात का सन्नाटा घर पर छा गया था। बाहर गांव की रौनक थम चुकी थी, लेकिन दूध वाला के मन में अब भी एक आवाज चल रही थी। और लालच अब आदत बन चुका था। उसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया था और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो खुद को सही ठहराता रहा। आज और ज्यादा पैसे मिले, बस थोड़ा और, फिर मैं अपने लिए एक नई भैंस ले लूंगा। लेकिन उसकी ईमानदारी का हिस्सा धीरे धीरे दबता जा रहा था। किसे पता चलेगा, सब तो खुश हैं। ये सोच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। सच देर तक छुपा नहीं रहता, जो भी गलत होता है वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अरे, दूध फट गया। ये तो पानी मिला हुआ है। किसका दूध था आज? दूध वाले का। ये बात जैसे आग की तरह गांव में फैल गई। हर कोई चौंक गया, क्योंकि दूध वाला पर भरोसा था, लेकिन सच ने उसकी इज्जत को हिला दिया था। हमें धोखा मिला। अब गांव वालों का शक एक पक्के विश्वास में बदल रहा था। सच का असर गांव के चौक तक पहुंच चुका था। लोगों की आंखों में अब सवाल और गुस्सा दोनों थे। दूध वाला, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? हमारे बच्चों को जो दूध मिला वो पतला था।
तुम्हारे दूध से हमारे घरों में झगड़ा भी हुआ। भाइयों, मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? तुमने पानी मिलाया है, ये तो सबने देख लिया। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। माफी से काम नहीं चलेगा, भरोसा तो टूट गया। दूध वाला के दिल में डर ने जगह बना ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी चाल इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी। मैं अब फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब तुमसे दूध नहीं लेंगे। भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया और दूध वाला अकेला महसूस करने लगा। गांव में अजीब सी खामोशी थी। खिड़कियां बंद थीं, लोग अपने घरों में छुपे हुए थे और गली पहले जैसी नहीं रही थी। दूध वाला दूध का डिब्बा हाथ में लिए चल रहा था, लेकिन अब उसे कोई नहीं बुला रहा था। अब कोई उससे दूध नहीं लेता था। लालच ने सब छीन लिया, मेरा घर, मेरा सम्मान, मेरा विश्वास। उसके दिल में अकेलापन बढ़ता गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन उसका कदम अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। उसने सोचा, क्या मैं अब भी सुधर सकता हूँ? दूध वाला अपनी तकलीफ लेकर फिर चौपाल की ओर गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके दिल में अब एक नई उम्मीद भी थी कि शायद अब सही रास्ता मिल जाए। अम्मा, मैंने गलती की है। मैंने लोगों को धोखा दिया। गलती मान लेना ही सुधार है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अब फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मौका तो मिलेगा, पर पहले तुम्हें खुद से सच बोलना होगा। क्या तुम ईमानदारी से काम करोगे? हाँ अम्मा, मैं अब ईमानदारी से ही दूध बेचूंगा। मैं लोगों का भरोसा वापस लाऊंगा। ठीक है बेटा, अब सही राह पकड़ो। अगली सुबह फिर वही सूरज निकला, लेकिन दूध वाले के दिल में अब पहले जैसी धुंध नहीं थी। उसने ईमानदारी का रास्ता चुना था और अब उसने उसे पकड़ लिया था। आज से सिर्फ शुद्ध दूध। इस बार उसने दूध बिना मिलावट के बेचा और हर घर में वही मीठी खुशबू फैलने लगी। अब हमें भरोसा है। धन्यवाद, आपका भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ईमानदारी से काम करने वाला इंसान भरोसा भी वापस पा लेता है। गांव में फिर से शांति और भरोसा लौट आया। दूध वाले ने सीखा कि लालच इंसान को गिराता है और ईमानदारी ही उसे उठाती है।